देखिए अपन इसके अंदर गुप्त उष्मा अपन जान चुके थे कि लेटेंट हीट होती क्या है, गुप्त उष्मा के टाइप अपन ने समझे थे कि अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक उष्मा है जो कि बिना ताप में परिवर्तन किए अवस्था परिवर्तन कर देती है उसे ही अपन ने क्या कहा था, गुप्त उष्मा कहा था। ये भी दो प्रकार की अपन ने जान ली थी कि बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा थी, वाष्पन की गुप्त उष्मा थी। फिर अपन ने जो एप्लीकेशंस ऑफ लेटेंट हीट थे यानी कि गुप्त उष्मा के जो अनुप्रयोग थे वो समझ लिए थे। वहां आपने एक चीज गौर की थी कि अवस्था परिवर्तन उसमें इंपॉर्टेंट था। तो यहां अब अपन जानेंगे चेंज इन फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन, जो कि एक बड़ा प्यारा टॉपिक है। तो टॉपिक अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट। पहले इसके अपन सिंपल एक डेफिनेशन दे दें कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता क्या है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को बदल ले, जैसे कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस। अगर इस तरह का परिवर्तन आ जाता है तो उसे अपन भौतिक अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करता है उसे ही भौतिक अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। सिंपल सा अपन ने जैसे नाम था वैसे उसकी डेफिनेशन दे दी है। अब इसको अपन एक सिंपल ओवल शेप में अपन इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां ओवल शेप में अपन ले लेते हैं अवस्था परिवर्तन। अब देखिए पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं अपने पास, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अगर ठोस से द्रव अवस्था में, अगर ठोस को अपन गर्म करते हैं, ठोस को गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में बदल जाता है तो इसे अपन बोलते हैं गलन। यानी ठोस से द्रव में बदल गया, गल गया, ये अवस्था कहलाती है गलन। और अगर द्रव को गर्म करते हैं और ये गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो इसको कहा जाता है वाष्पन। और अगर गैस ठोस अवस्था में बदल जाए गैस सीधी ठोस अवस्था में बदल जाए तो इसे अपन क्या कहते हैं, अभी इसके बारे में और अपन जानेंगे। पहले थोड़ा सा इनके बारे में और जान लें अपन, थोड़ा फिर डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, अब इसका ऑपोजिट चलें आप। ठोस से सीधे अगर गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है तो पहले अपन इसका नाम दे दें, इसका स्पेस अभी छोड़ें, फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसका उल्टा क्रम चल रहे हैं अपन। अगर कोई पदार्थ सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, कोई पदार्थ सीधे ही
ठोस से गैसीय अवस्था के अंदर अगर परिवर्तित होता है, जिसे कि आप इस सीक्वेंस में यहां लीजिएगा ताकि सीक्वेंस बना रहे, यहां से अगर कोई पदार्थ सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदलता है तो ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपादन यानी कि सब्लिमेशन। इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपादन, जो कि नौसादर, नेफ्थलीन यानी जैसे कपूर, जो कि किसमें बताया मैंने, नौसादर के अंदर पाया जाता है गुण, कपूर में पाया जाता है आयोडीन में। यानी कि ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कहीं पर भी द्रवीय अवस्था नहीं आ रही है, तो ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपादन कहलाती है। अब अपन इसकी बात करते हैं कि अगर गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में, इस ऊर्ध्वपादन के उदाहरण याद रखिएगा, ये गुण पाया जाता है नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, कपूर यानी नेफ्थलीन, इसके अलावा आयोडीन, इनके अंदर ऊर्ध्वपादन गुण पाया जाता है, यानी कि गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, कहीं पर भी द्रव अवस्था इनकी नहीं आती है। ये घटना ऊर्ध्वपादन कहलाती है। अब इसकी उल्टी बात करें, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर गैसीय अवस्था सीधी ठोस अवस्था में बदल जाए, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल है, जैसा कि पाला जब पड़ता है तो आप देखेंगे कि जल की जो वाष्प होती है, जल वाष्प जो है बर्फ के क्रिस्टलों के रूप में बदल जाती है, जो कि पौधों के किनारों पर, पत्तियों के किनारों पर जमा सी हो जाती है सर्दियों के दिनों में। इसे कहा जाता है डीसब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपादन का उल्टा। कई लोग या कहीं जगह इसे ऊर्ध्वपादन ही कह दिया गया है, जबकि इसे अपन क्या कहेंगे, इसे तुषार भी कहा जाता है, यानी फ्रोस्ट, तुषार या फ्रोस्ट कहते हैं। इसे कहा जाता है तुषार, पूरा नाम होता है तुषार धवल या तुषार भी इसे अपन कह सकते हैं, और वैसे इसे डीसब्लिमेशन भी कहा जा सकता है। अब आप आगे आइएगा, अगर गैसीय अवस्था से पदार्थ द्रव अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो यह क्रिया कहलाती है संघनन यानी ठंडा करने पर। इस एक सर्किल से ही आप पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था को पदार्थ अगर प्राप्त करता है तो इसे कहा जाता है द्रव से ठोस यानी कि जमना, या इसे ही कह सकते हैं आप पिंडन। या इसे कहा जा सकता है पिंडन। तो देखिए अपन ने सारे ऑपोजिट देख लिए हैं, कितने हो गए हैं, 2 और 2 4 और 2 6। अब जरा एक एक के बारे में थोड़ा सा अपन और कुछ पॉइंटों को अपन डिस्कस कर लें कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो देखिएगा, नंबर 1, सबसे पहले अगर कोई सॉलिड है, ठोस है, और अगर ये सॉलिड से आपके पास लिक्विड फॉर्म में अगर चेंज हो जाता है, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में आ जाता है, तो इसे अपन कहते हैं मेल्टिंग यानी कि गलना। ये क्रिया कहलाती है मेल्टिंग, या इसे अपन कहते हैं गलना। और जिस ताप पर यह क्रिया होती है, जिस निश्चित ताप पर, आपको पता है अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होती है, उस ताप को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां आप इस ताप को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आप कह सकते हैं जिस ताप पर यह क्रिया होती है, जिस ताप पर, या यूं कह सकते हैं जिस निश्चित ताप पर, यूं कहना ज्यादा सही रहेगा, जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है, जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है, गलनांक कहलाता है। गलनांक, या आप इसे कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट।
MP, गलनांक कहलाता है। ये लो अपने पहला अपने जान लिया है। दूसरा, अगर लिक्विड को अपन गर्म करते हैं और ये लिक्विड गैसियस फॉर्म में बदल जाता है। एक देखो इसका एग्जांपल्स अगर अपन देखें सॉलिड का, तो सॉलिड का एग्जांपल जिसमें कि ये पिघल रहा है, इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बर्फ है, आइस है, जैसे कि इसको आप कह दीजिए आइस है, सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड किस में चेंज हो जाए? ये वाटर के अंदर, ये लो। इसी तरह से लिक्विड से गैस बन जाए, जिसका एग्जांपल अपन देखें, जैसे कि वाटर है, पानी है, और ये किस में चेंज हो जाए? वेपर में। तो यहां जिस पॉइंट के ऊपर, और इस क्रिया को कहा जाता है बॉइलिंग या क्वेथन। तो ध्यान रखना, इसे अपन क्वेथन भी कहते हैं, वाष्पीकरण भी कहते हैं, जिसको कहीं ना कहीं लिखा होगा वाष्पन भी अपन ने इसे कहा है। और जिस ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को अपन कहते हैं क्वेथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो आप कह सकते हैं यह क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है, यह क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है, जिस निश्चित ताप पर होती है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये दो अपन ने जान ली है। तीसरी अवस्था, अगर तीसरा अपन गैस को वापस लिक्विड में चेंज करें, गैसियस फॉर्म अगर लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है, गैसियस फॉर्म, इसे कहते हैं कंडेंसेशन यानी कि संघनन, कंडेंसेशन यानी कि इसे कहते हैं अपन संघनन। इसे ही द्रवण या संघनन भी कहते हैं, द्रवण या संघनन कहा जाता है। अब गैसीय फॉर्म की अगर बात करें तो जैसे कि कोई वेपर है और ये वेपर किस में चेंज हो जाए? पानी की वेपर वापस से पानी के अंदर चेंज हो जाए, ये लो। तो ये तीसरी क्रिया अपन ने जान ली है। 3 प्रोसेस अपन ने इसके समझ लिए हैं, जान लिए। तो देखिएगा, पहला, इसको आप इस डायग्राम से इनको आप ध्यान रख सकते हैं, एक सिंपल डायग्राम अपन ने देखा है। अब अपन इस डायग्राम से जान लिए हैं, 3 डेफिनेशन मेरे पास आ गई है। चौथी 5वीं डेफिनेशन के लिए अपन को थोड़ा सा इसको क्लीन करना होगा। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए एज इट ऐसे कैसे, ताकि इससे याद रह जाए कि कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो देखिए, अवस्था परिवर्तन के 3 पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए। नंबर 4, 3 के बाद नंबर 4 बात करें अपन, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए। अगर पदार्थ लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए, जैसे कि वाटर है, पानी है, और इससे क्या बन जाए? बर्फ बन जाए, आइस में चेंज हो जाए। तो लिक्विड से सॉलिड में जो चेंज होने की क्रिया है, इसे अपन बोलते हैं फ्रीजिंग या हिमायन। इसे कहा जाता है फ्रीजिंग, या इसे ही कहते हैं हिमायन, या इसे ही कहा जाता है जमना। फ्रीजिंग या हिमायन। और जिस टेम्परेचर पर यह क्रिया होती है उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। उसे कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जिस ताप पर यह क्रिया होती है वो पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर 5 अगर अपन इसमें बात करें तो नंबर 5 पे अपन क्या देखते हैं कि गैसीय जो है, सीधा अपन यो कह सकते हैं सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाए। सॉलिड से सीधा गैस के अंदर अगर चेंज हो जाता है कोई पदार्थ, तो इस क्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपादन, या इसे अपन कहते हैं सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन, अथवा इसे अपन कहते हैं ऊर्ध्वपादन। और ये गुण किस में पाया जाता है? एग्जाम्पल याद रखिएगा, नोसादर, नेफ्थलीन यानी कपूर, आयोडीन, इत्यादि में ये गुण पाया जाता है। इस क्रिया को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। एक और अपन ने जाना था उस सर्किल में कि गैसीय अवस्था से सीधे ही सॉलिड फॉर्म आ जाए, गैसीय अवस्था से सीधी क्या आ जाए? सॉलिड फॉर्म आ जाए, तो इसे अपन कहते हैं डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन, या इसे ही कह देते हैं फ्रॉस्ट, यानी कि तुषार, या इसे अपन कह सकते हैं पाला पड़ना। इसका बहुत सरल एग्जाम्पल अपन देखते हैं सर्दियों में। इसका एग्जाम्पल है अपने पास कि सर्दियों में जल वाष्प का जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों की पत्तियों के ऊपर जल वाष्प क्या है? क्रिस्टल के रूप में, बर्फ की क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। वही क्रिया वास्तव में क्या है? फ्रॉस्ट, पाला या तुषार यानी सब्लिमेशन अपन कहते हैं। तो कह सकते हैं सर्दियों में पाला पड़ने के दौरान जल वाष्प का सीधे जल के क्रिस्टलों में, बर्फ के क्रिस्टलों में बदल जाना। सर्दियों में जल वाष्प का पौधों की पत्तियों पर बर्फ के क्रिस्टल में बदलना। ये लीजिए, यही वास्तव में क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है। तो अपन ने यहां देखिए कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन फिजिकल स्टेट में अपन ने 6 परिवर्तन अपन ने देखे हैं, जिनको कि एक सर्किल की सहायता से अपन ने जान लिया था कि सबके सब एक साथ आ गए थे। ठोस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना, सारे परिवर्तन अपन देख लिए। एक और आप देखते हैं एक्सपेरिमेंट जिसे अपन बोलते हैं पुनर्हिमन, रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग में होता क्या है? अगर बर्फ रखी हुई है, एक जो तार लेकर के उसके दोनों सिरों से आपने वेट लटका दिए बाहर, तो तार धीरे धीरे बर्फ में धंसता जाएगा, बर्फ कटती चल जाएगी, और अंत और ऊपर की जो बर्फ जो कटती जा रही है नीचे की तरफ से कटती चली जाएगी, और ऊपर की बर्फ क्या होगी? वापस से जमती चली जाएगी। इसे कहते हैं पुनर्हिमन। तो ये पॉइंट अपन क्वेथनांक दाब वाले जो पॉइंटों को डिस्कस करेंगे कि क्या प्रभाव उन पर पड़ रहा है, वहां इस चीज को अपन देखेंगे। तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। एक अच्छा पॉइंट था जो कि एक सिंपल इजी जनरल साइंस के व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप एज इट ऐसे कैसे एक बार इसे नोट कर लीजिए। इसे आप सर्किल के फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं।